आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम फेस वॉश की खाली ट्यूब से सारे बच्चों और बड़ों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप भी इस बात से परेशान हैं कि वार्डरोब में जगह कम है और कपड़ों को आप ऑर्गेनाइज भी रखना चाहती हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। सबसे पहली टिप मेरी उन मदर्स के लिए है जिनके बेबीज़ छोटे हैं और वो अपने बच्चों को फार्मूला मिल्क दे रही हैं। तो जब भी हम दूध के इस डिब्बे को ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से सील पैक होता है और हम इसको पूरा ऊपर की तरफ ओपन कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो आज के बाद आपने इसको बिल्कुल नहीं हटाना। पहली वजह तो ये है कि मौसम चेंज हो रहा है, दूध नमी पकड़ रहा है। अगर हम इसको पूरा उतार देंगे तो दूध के ख़राब होने का ख़दशा है। दूसरी बात, मदर्स को यकीनन आइडिया होगा कि जब हमने दूध देना होता है तो स्पून का लेवल बराबर करना कितना ज़रूरी है। और बच्चे अक्सर रो रहे होते हैं तो जल्दी में कभी हम दूध ज़्यादा चम्मच से निकाल लेते हैं और कभी कम, और बच्चों को दूध कम या ज़्यादा देना यानी कि उनकी सेहत को ख़राब करना है। तो किस तरीके से हम जल्दी में टेबल स्पून को लेवल कर सकते हैं? आपने हाफ़ इसकी सील जो है वो ओपन करनी है और हाफ़ को ऊपर की तरफ फोल्ड करके अच्छे तरीके से सेट कर देना है। इस तरीके से आप आसानी के साथ जो है वो टेबल स्पून को लेवल कर सकते हैं, इस तरीके से बराबर कर सकते हैं। तो ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, लाजमी ट्राई करिएगा। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। आजकल मौसमी का बहुत ज़्यादा मौसम है और हर बंदे को ही मेरा ख़्याल है कि ये बहुत पसंद होते हैं खाने। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है, इसको छीलते-छीलते और इसको काटते हम लोग इसका पूरे का पूरा जूस निकाल देते हैं, लेकिन हमें इनकी परफेक्ट तरीके से कटिंग नहीं करनी आती। ये टिप उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जिनको इस टिप का पहले आइडिया नहीं था, और जिन मेरी बहनों को इसका पहले ही आइडिया था, हो सकता है उनके लिए ये टिप इतनी कोई इम्पॉर्टेंट ना हो। तो छीलने का तरीका तो आपने देख ही लिया है। आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी ऊपर वाली जो इसका जो क्या कहते हैं छिलका है, उसके ऊपर ही सिर्फ आपने हल्के से कट लगाने हैं। इस तरीके से आसानी के साथ आप इसके छिलके को उतार सकती हैं। अक्सर लोग कटिंग इस तरीके से भी करते हैं जैसे अभी मैं कर रही हूँ। ये रखे हुए प्लेट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इसका एक मसला ये होता है कि इसमें बीज वगैरह रह जाते हैं, और जब हम बीजों को निकालते हैं तो इसका आधा जो जूस है वो यहीं पर निकल जाता है। तो किस तरीके से हम खूबसूरत सी कटिंग भी कर सकते हैं और ये बीज भी हमें निकालने ना पड़े, तो आप लोग ध्यान से देखें। इस तरीके से आपने इसको रख के मौसमी को इसकी साइडों को इस तरीके से आपने काट लेना है और बीज भी सेपरेट हो जाएंगे और इसकी गुठली भी आराम से सेपरेट हो जाएगी। तो आई होप सो ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ कट भी गया है, इसका जूस वगैरह भी नहीं निकला और बीज भी सेपरेट हो गए हैं। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। अक्सर हम लोग जब बैग वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कई बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर के होते हैं या वाइट कलर के होते हैं, जो एक दो दफ़ा के इस्तेमाल से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इस तरीके से आप देख रही हैं कि ये बिल्कुल ख़राब हो गया। किस तरीके से हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर साफ़ कर सकते हैं? कोई सा भी आपने परफ्यूम या बॉडी स्प्रे जो अवेलेबल है घर पर, आपने लेकर इसको हल्का सा स्प्रे कर देना है और किसी भी साफ़ कपड़े के साथ या टिश्यू के साथ आपने इसको हल्का सा रब करना है, और आप देखकर हैरान रह जाएंगी कि ये इतने अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा, सारी की सारी मैल जो है वो निकल जाएगी। आप इसका फ़र्क देख सकते हैं, इधर वाली साइड मैंने साफ़ की है और अभी दूसरी साइड साफ़ नहीं की। तो इसको आपने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 4 की तरफ, जो आज की सबसे बेस्ट टिप होने वाली है। इंशाल्लाह कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की सारी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए हमने क्या करना है, ट्यूब को इतने इतने साइज़ के रिंग्स में हमने काट लेना है। आपके पास जितनी भी खाली ट्यूब्स पड़ी हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए। ये टिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। इसके लिए आप टूथपेस्ट वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपेस्ट की जो खाली ट्यूब होती है उसको भी इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मैंने इनको वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब आपने क्या करना है, बच्चों के कपड़ों को हैंग करना है और इस रिंग को हैंगर के अंदर से गुजारना है, और दूसरा जो आप हैंगर है वो इसके अंदर से गुजार दें। कई दफ़ा क्या होता है कि हमारा एक छोटा सा जो बेबी होता है उसके लिए हम वार्डरोब बनवाते हैं, उसके लिए तो वो इनफ होती है, लेकिन जब हम 1 से 2 बच्चों के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। तो आप देख सकती हैं कि इस तरीके से आप एक ही हैंगर की जगह पर 5 से 6 जो ड्रेस हैं उनको हैंग कर सकती हैं आसानी के साथ। मेरे लिए ये टिप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी। आई होप कि आपको भी ये टिप बहुत पसंद आएगी।
तो सभी हैंगर्स में पहले आपने इस तरीके से रिंग को गुजार लेना है। उसके बाद आपने उस रिंग के अंदर से इस तरीके से जितने मर्ज़ी चाहें हैंगर को लटका सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये टिप आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि इसके साथ आपके कपड़े ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और स्पेस भी सिर्फ़ और सिर्फ एक हैंगर की स्पेस